there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आपके बीच लेके आए हैं राजस्थानी चित्रकला से संबंधित कुछ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो चलते हैं दोस्त सीधे प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला की प्राचीनतम कृति रूपसान्याचार्य की रचना कब हुई? तो चार ऑप्शन है, 1423 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में, 1412 ईस्वी में। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1430 भी नहीं है, 1451 ईस्वी भी नहीं है, 1412 ईस्वी भी नहीं है। इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा होगा 1423 ईस्वी। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। डॉक्टर मोतीचंद के अनुसार प्रमुख राजस्थानी शैलियाँ कितनी हैं? 2, 3, 4, 6। तो इसमें 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। कितनी शैलियाँ होती हैं? 3 शैलियाँ। तो जो राइट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्र शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? 15वीं सदी से, 16वीं सदी से, 17वीं सदी से, 18वीं सदी से। तो कह रहा है कि राजस्थानी चित्र शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो दोस्त इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो 16वीं सदी भी नहीं है, 17वीं सदी भी नहीं है, 18वीं सदी भी नहीं है। जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा 15वीं सदी का। राजस्थानी चित्र शैली का जो प्रारंभ हुआ था 15वीं सदी से हुआ था। तो पहला आंसर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने उत्तर भारत में प्राप्त लघु चित्रों को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तो 2। फर्स्ट वाला ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त चलते हैं। उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित सूर सागर के 122 लघु चित्र किस शासक के काल में चित्रित हुए हैं? राणा राज सिंह के, राणा जय सिंह के, राणा कुंभा के, राणा संग्राम सिंह के। तो इसमें से देखना है हमें कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। राणा जय सिंह भी नहीं है, राणा कुंभा भी नहीं थे, राणा संग्राम सिंह भी नहीं थे। जो हमारा राइट आंसर होगा बी होगा, राणा जय सिंह थे। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों की रंग योजना है? सूफियाना, धुंधली, चटक, मिली जुली। तो इसमें से देखना है दोस्त, सूफियाना कह रहा है, धुंधली, मिली जुली और चटक रंग में। तो मेवाड़ शैली के चित्र में कौन सा रंग प्रयोग में लिया जाता था? तो सूफियाना रंग भी नहीं है दोस्त, धुंधले भी नहीं है और मिली जुली रंग ये भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा सी, चटक रंग। मेवाड़ शैली में हर समय चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राग रागनियों के चित्र के उदाहरण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं? 1665 की अहोबलकृत संगीत परिजात में, 1625 की दामोदर मिश्र कृत संगीत दर्पण में, 1550 की गुजराती कल्पसूत्र में, 1614-40 की गोविंद दीक्षित कृत संगीत सुधा में। तो कह रहा है कि किसमें, कौन सा उदाहरण इसमें से सही है? तो इसमें से जो उदाहरण सही होगा दोस्तों 1550 की गुजराती कल्पसूत्र वाला बिल्कुल सही जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। सन 1648 ईस्वी में साहबदीन नामक चित्रकार ने किस ग्रंथ का चित्रण किया था? कारण जो साहबदीन चित्रकार था वो किस ग्रंथ की रचना किया था 1648 में? तो चार देखिए ग्रंथ है, जैसे रामायण है, कवि प्रिया है, श्रीमद् भागवत है, रस मंजरी है। तो किसकी रचना किए थे साहबदीन ने? तो इसमें दोस्त रामायण भी नहीं था, कवि प्रिया भी नहीं है,
रस मंजरी भी नहीं है। जो राइट आंसर है जिसकी रचना साहबदीन ने किए थे 1648 में, वो था श्रीमद् भागवत गीता। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। सन 1605 ईस्वी में चावंड में चित्रित रागमाला के चित्रों का चित्रकार है? साहबदीन, मनोहर, नानाराम, निसारदीन। तो कौन चित्रकार है जो चावंड में चित्रित रागमाला का चित्रण किया था? तो इसमें दोस्त नानाराम भी नहीं है, साहबदीन भी नहीं है, मनोहर भी नहीं है। जो राइट आंसर है हमारा डी है। कौन है? निसारदीन। तो रागमाला का चित्रण किसने किया था? निसारदीन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। महाराणा भीम सिंह का जुलूस चित्र के चित्रकार हैं? कह रहे हैं कि जो महाराणा भीम सिंह का जो जुलूस चित्र बना था उसको किसने चित्रित किया था, उसके चित्रकार कौन है? लाल साहब, मनोहर, साहबदीन, बैजनाथ। तो कौन से चित्रकार हैं? तो इसमें दोस्त जो चित्रकार हैं वो लाल साहब भी नहीं है, मनोहर भी नहीं है, बैजनाथ भी नहीं है। जो राइट आंसर है हमारा सी है, साहबदीन थे। महाराणा भीम सिंह के जुलूस चित्र को चित्रण करने वाले कौन थे? साहबदीन। तो सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। मीनाकृत मीनाकृत आंखें किस राजस्थानी शैली की विशेषता है? मीना मीन्स मछली। कह रहा है कि मछली के आकार की जो आंखें बनती थी किस शैली की है? राजस्थानी के किस शैली में जिसमें मछली के आंख की तरह बनते थे, आकार की तरह आंखें होती थी? तो बूंदी शैली में, मेवाड़ शैली में, किशनगढ़ शैली में, बीकानेर शैली में। तो किस शैली में मछली के आकार की तरह आंखें बनती थी? तो इसमें दोस्त तो बूंदी शैली भी नहीं है, किशनगढ़ शैली भी नहीं, बीकानेर शैली ये भी नहीं है। तो मेवाड़ शैली, मछली की तरह जो आंखें बनती थी किस शैली में बनती थी? राजस्थान के मेवाड़ शैली में बनती थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। रसिक बिहारी उपनाम से कौन कविता करता था? सावंत सिंह, रूप सिंह, बनी ठनी, हरि सिंह। तो कौन कविता करता था रसिक बिहारी के उपनाम से? तो इसमें दोस्त सावंत सिंह भी नहीं है, रूप सिंह भी नहीं है, हरि सिंह भी नहीं है। कौन है? सी। जो हमारा राइट आंसर होगा सी होगा, बनी ठनी। बनी ठनी उप रसिक बिहारी के उपनाम से कविता करने वाले कौन थे? बनी ठनी। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नागरीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की है? नागरीदास जो थे कितने ग्रंथों की रचना की है? 64, 53, 57, 75। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्त तो होगा 64 भी नहीं है, 53 भी नहीं है, 57 भी नहीं। तो 75 ना, नागरीदास जो थे 75 ग्रंथों की रचना की थे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला, 75 ग्रंथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है? आमरू, रुकनुद्दीन, भवानीदास, बीकचंद। भीखचंद। तो कौन है इसमें जो किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है? चारों में से कौन नहीं है जो किशनगढ़ से है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा होगा आमरू, ये भी नहीं है, भवानी दास भी नहीं है, भीखचंद भी नहीं है। जो राइट आंसर होगा किशनगढ़ शैली का जो चित्रकार था कौन था? रुकनुद्दीन था। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अली रजा किस शैली का चित्रकार था? चार ऑप्शन है, मेवाड़ शैली, बूदी शैली, बीकानेर शैली का, जयपुर शैली का। तो किस शैली का चित्रकार था अली रजा? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, मेवाड़ शैली भी नहीं है, जयपुर भी शैली नहीं है, बूदी भी शैली नहीं है। शैली है कौन कौन सा है? बीकानेर शैली का। अली रजा जो था बीकानेर शैली का। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? कह रहा है कि बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? नुकरुद्दीन, हसन रजा, शाह मोहम्मद, लूफे। तो कौन थे? नूरुद्दीन भी नहीं थे, हसन रजा भी नहीं थे, शाह मोहम्मद भी नहीं थे, तो लूफे थे। डी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बीकानेर शैली के जो अंतिम चित्रकार था कौन थे? लूफे थे। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। किस राजस्थानी शैली का प्रारंभिक चित्र राग दीपक है? कोटा शैली का, बूदी शैली का, मेवाड़ शैली का, किशनगढ़ शैली का। तो किस शैली का है प्रारंभिक चित्र राग दीपक? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्त तो होगा कोटा शैली भी नहीं है, मेवाड़ शैली भी नहीं है, किशनगढ़ शैली भी नहीं है। बी वाला ऑप्शन जो है बूदी शैली। तो
प्रारंभिक राग चित्र के जो दीपक है बूदी शैली से बना हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। किस राजस्थानी शैली में परिपेक्ष हेतु संपूर्ण धरातल को विभिन्न रंगों की पट्टियों में बांट दिया गया है? मेवाड़ शैली में, कोटा शैली में, जयपुर शैली में, बूदी शैली में। तो किस शैली में बांटा गया है? तो दोस्त इसमें जो राइट आंसर होगा, कोटा शैली भी नहीं है, जयपुर शैली भी नहीं है, बूंदी शैली भी नहीं है। इसमें जो शैली है ए, मेवाड़ शैली, यही क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। पट्टियों में बांटा गया था मेवाड़ शैली में। तो अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। कोटा के किस शासक ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का चित्रांकन करवाया है? उम्मेद सिंह, राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, भीम सिंह। न कह रहा है कि कोटा के किस शासक ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं को, उसके जीवन में जितनी घटनाएं थी उन घटनाओं से संबंधित चित्र को किसने बनवाया है? तो जो बनवाए हैं कौन है दोस्त? ये हैं उम्मेद सिंह भी नहीं है, राम सिंह भी नहीं है, भीम सिंह भी नहीं है। बनवाने वाले राजा जो थे कौन थे? राम सिंह थे। अपने दैनिक जीवन से घटनाओं से संबंधित चित्र राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गिरि गोवर्धन किस संग्रहालय में है? 4 संग्रहालय दिया गया है। मोतीचंद के निजी संग्रहालय में, भारत कला भवन वाराणसी में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में। तो किस शैली में बना हुआ है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, मोतीचंद के निजी संग्रहालय में भी नहीं है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी नहीं है, उदयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी नहीं है। जो राइट आंसर होगा बी वाला, भारत कला भवन वाराणसी में है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। कांटा निकालते स्त्री किस शैली का उत्कृष्ट चित्रण, स्त्री किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है? तो 4 ऑप्शन है। बूदी शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, कोटा शैली भी नहीं है, जोधपुर शैली भी नहीं है, मेवाड़ शैली भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बूदी शैली। कांटा निकालते स्त्री का जो चित्र बनाया गया किस शैली में बनाया है? बूदी शैली में। तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्र के चित्रकार हैं? एक चांदनी रात की कह रहा है। भगवान दास, निहाल चंद, अमरचंद, भवानी दास। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्त, वो भगवान दास भी नहीं है, निहाल चंद भी नहीं है, भवानी दास भी नहीं है। तो कौन से हैं? अमर चंद। तो जो हमारा राइट आंसर होगा सी होगा, अमर चंद आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीकानेर नरेश राजा करण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में किस चित्रकार से कलात्मक सज्जा करवाई है? कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, इसमें बीकानेर के जो राजा थे करण सिंह, किस चित्रकार से इसको सजवाए थे? रुकनुद्दीन से, रामलाल से, अली रजा से, नाथू से। तो किस चित्रकार से करवाए थे? तो जो हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का, रुकनुद्दीन भी नहीं थे, रामलाल भी नहीं थे, नाथू भी नहीं थे। जो थे चित्रकार कौन थे? अली रजा। अली रजा से चित्र करवाए थे, सज्जा करवाए थे करण सिंह लक्ष्मी नारायण मंदिर का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खतरगच्छ साधुओं द्वारा चित्रित काष्ठ पट्टिकाएं कहाँ संग्रहित हैं? जैसलमेर ज्ञान भंडार में, कलकत्ता के चुन्नीलाल नवलखा के संग्रहालय में, बीकानेर के राज्य संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो कहाँ करवाए थे? तो चारों ऑप्शन में देखना है। जैसलमेर ज्ञान भंडार भी नहीं है दोस्त, बीकानेर के राज्य संग्रहालय में भी नहीं है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, कलकत्ता चुन्नीलाल नवलखा के संग्रहालय में था। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। झाला जी की हवेली, झाला जी की हवेली में किस शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्रों के उदाहरण देखने को मिलते हैं? झाला जी की हवेली में बीकानेर शैली के, मेवाड़ शैली के, कोटा शैली के, जयपुर शैली के। तो किस शैली के चित्र देखने को मिलते हैं दोस्त? बीकानेर शैली भी नहीं है, मेवाड़ शैली भी नहीं है, जयपुर शैली
भी नहीं है। तो कोटा शैली के कौन से चित्र मिलते हैं देखने को? कोटा शैली के चित्र मिलते हैं। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्य चित्र के चारों ओर एक हरे रंग की रेखा किस चित्र शैली में बनाई गई है? बूंदी में, नाथ द्वार में, मारवाड़ में, कोटा में। तो कह रहा है कि हरे रंग की जो रेखा चित्र है किस शैली में बनाई गई है? तो बूंदी शैली में भी नहीं थी, नाथ द्वार शैली में भी नहीं थी, मारवाड़ शैली भी नहीं है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जाएगा, कोटा में बना था। हरे रंग के जो रेखा चित्र है किस में बना था? कोटा शैली में बना था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका के रचनाकार का नाम है? संसार चंद, सावंत सिंह, निहाल चंद, सुरजन। तो कौन थे, कौन चित्रकार था जो प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथ मंजरी बिहारी चंद्रिका का रचनाकार है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, संसार चंद भी नहीं थे, निहाल चंद भी नहीं है, सुरजान भी नहीं। तो कौन थे? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सावंत सिंह थे। कौन थे? सावंत सिंह। बिहारी चंद्रिका के रचनाकार सावंत सिंह थे। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। मतिराम किस शैली का दरबारी कवि था? बूंदी शैली का, किशनगढ़ शैली का, मेवाड़ शैली का, जोधपुर शैली का। तो मतिराम किस शैली का किस शैली दरबारी कवि था? किस शैली का? मतिराम जो था किशनगढ़ शैली से भी नहीं था, मेवाड़ शैली से भी नहीं था, जोधपुर शैली से भी नहीं था। मतिराम जो था बूंदी शैली से था। किस शैली से था? बूंदी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, बूंदी शैली से था दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जोधपुर शैली का क्षेत्र है मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूढ़र। तो कौन सा है? मेवाड़ भी नहीं है, हड़ौती भी नहीं है, ढूढ़र भी नहीं है। तो मारवाड़ है। इसमें जो राइट आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, बी होगा, मारवाड़। अगले प्रश्न की तरफ दोस्त बढ़ते हैं। निम्न में से किस चित्रकार ने अलवर शैली में कार्य नहीं किया है? कह रहा है कि कौन सा चित्रकार है जो अलवर शैली में काम नहीं किया? शिव कुमार, जमुना दास, बुद्धूराम, त्रिलोक राम। तो कौन थे जो अलवर शैली में काम नहीं किए? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, शिव कुमार भी नहीं है, जमुना दास भी नहीं है, बुद्धराम भी नहीं है। त्रिलोक राम, डी वाला ऑप्शन क्या जाएगा? बिल्कुल सही। अलवर शैली में काम नहीं किए थे कौन? त्रिलोक राम। तो दोस्त ये रहा आज 101 से लेके 30 प्रश्न तक। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के बीच बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.